वेलकम बैक टू रवायती जायके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बनाने लगी हूँ आप सबके साथ एक बहुत ही आसान सी डिश और वो है पालक गोश्त। पालक गोश्त को किस तरह से मजीद मजेदार बनाऊंगी मैं, चलिए चलकर देखते हैं। सबसे पहले आपने पालक को उबाल लेना है। तकरीबन इसमें आधा चम्मच के करीब नमक और 2 से 3 टेबलस्पून आपने शामिल करने हैं ऑयल के पानी के अंदर। और फिर उसके बाद जब पानी उबलने लगे तब आपने इसमें पालक शामिल करनी है और पालक को आपने उबाल लेना है। सबसे पहले किसी प्रेशर कुकर में हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल। क्योंकि ये पालक गोश्त है तो याद रखिएगा कि पालक गोश्त के अंदर हमेशा ऑयल ज़्यादा डलता है। इसमें आप कम ऑयल शामिल नहीं करेंगे। अगर आप लोग चाहें अपनी मर्जी से तो कम ऑयल शामिल कर सकते हैं, लेकिन पालक गोश्त के अंदर हमेशा बाकी हांडियों से ज़्यादा ऑयल डलता है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज कटे हुए हैं। पालक गोश्त के अंदर हमेशा प्याज और टमाटर की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 2 प्याज हैं बड़े साइज़ के स्लाइस में कटे हुए, तो वो आप इसमें शामिल कर दीजिए और इसे हल्का नरम होने तक आप पकाएं। इसे ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, लाइट आपने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसे पकाते रहें। अच्छे से प्याज़ों को आपने फ्राई करना है, बस याद रहे कि प्याज आपका जलना नहीं चाहिए। लाइट गोल्डन ब्राउन आपने इसे करना है। अब ये देखिए, मैंने ज़्यादा प्याज़ों को ब्राउन नहीं किया, मैंने इन्हें सिर्फ नरम किया है। आप प्याज़ों को अगर ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो आपके पालक गोश्त कड़वा बनेगा, इसलिए आपने सिर्फ इसे नरम करना है। जिस तरह ये देख लीजिए, मैंने आपके सामने नरम किया है इन्हें। अब इस स्टेज पर मैं इसमें क्या करूँगी, जो मेरे पास चिकन मौजूद है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चिकन शामिल करने के बाद आपने इसे अगेन 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है ताकि हमारा जो चिकन है वो सील हो जाए। इसी स्टेज पर हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे लहसुन के तकरीबन 2 से 3 जवे इस तरह से कटे हुए, वो भी आपने शामिल कर देना और इन्हें आपने एक साथ ही भूनना बल्कि आपने इसे फ्राई करना है। इसी तरह से 2 से 4 मिनट आपने इसे मज़ीद फ्राई करना है। 2 से 4 मिनट तक इसे फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी टमाटर। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि पालक गोश्त के अंदर हमेशा प्याज और टमाटर की तादाद ज़्यादा आ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के टमाटरों को गोलाई में काट लिया था। छिलका उतार के काट लीजिएगा और फिर आप इसे 2 से 4 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करें ताकि टमाटर गल जाए। मैं इसके अंदर किसी भी किस्म के कोई भी एक्स्ट्रा मसाले शामिल नहीं कर रही, फिर भी इसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, आप देखते जाएं। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन हस्बे ज़रूरत आप शामिल कर लीजिएगा नमक, और हस्बे ज़रूरत आप इसमें शामिल कर दें सुरख मिर्च। ये शामिल करने के बाद आप 2 से 3 दफ़ा चम्मच घुमाएं इसके अंदर। इसे थोड़ा सा आपने भूनने के बाद हम अब इस स्टेज पर आके मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 1 कप के करीब पानी, ताकि टमाटर और प्याज भी गल जाए और हमारा जो चिकन है वो भी गल जाए। 1 कप के करीब पानी काफ़ी होगा। अगर आप बीफ या मटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पानी की क्वांटिटी में इजाफा कर सकते हैं। अब इस स्टेज पर हम इसे ढक्कन दे के रख दीजिए तब तक जब तक ये पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। अब ये देखिए, मेरा गोश्त ऑलमोस्ट गल चुका है और मसाला भी ऑलमोस्ट गल चुका है। अब हमें इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मसाला भी गल चुका है, क्योंकि मैंने इसे पानी शामिल किया था। ये देख लीजिए, मैंने इसे अभी तक भुना नहीं है, लेकिन आपको इसे 5 से 7 मिनट तक भूनना पड़ेगा ताकि बिल्कुल ही मसाला यकजा हो जाए। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पालक गोश्त आपका तैयार हो जाएगा। अब आप इसे हल्की आंच पर भूनिए ताकि इसका ऑयल अलहदा हो जाए और पानी, जो थोड़ा बहुत पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। और साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 3 अदद हरी मिर्चें। 3 से 4 आप हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दीजिए और इसे हल्की आंच पर भूनिए। बहुत ही ज़्यादा हल्की आंच नहीं होनी चाहिए, बस मीडियम फ्लेम हो और आप इसे भूनते रहें। क्योंकि हमारा मसाला ऑलमोस्ट गला हुआ है और गोश्त भी गल चुका है, तो हमें इसे ज़्यादा मेहनत करके भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जब तक ये पानी खुश्क होगा तो हमारा मसाला यकजा हो जाएगा। जब मसाला हमारा बिल्कुल यकजा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पालक।
ये पालक मैंने आप सबके सामने उबाली है और उबालने के बाद आपने इसे हल्का सा ब्लेंड कर लेना है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो पालक को ब्लेंड नहीं करते तो इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत बुरे लगते हैं, खाने में भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन आपने इसे ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, ये देख लीजिए। बहुत ज़्यादा ब्लेंड करके आपने इसे पेस्ट नहीं बनाना, आपने इसे बस हल्का सा 1 से 2 सेकंड के लिए आपने अपने ब्लेंडर को चलाना है, तो ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाएगी। क्योंकि मैंने इसमें नमक और कुकिंग ऑयल शामिल करके मैंने इसे बॉईल किया था, तो ये देख लीजिए कि इसकी कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल भी काला नहीं हुआ। जब हमारा मसाला बिल्कुल भुन जाएगा तब हम इसमें शामिल करेंगे ये पालक। अब ये देख लीजिए मेरा मसाला बिल्कुल भुन चुका है और ऑयल भी बिल्कुल अलहदा हो गया। ये देखिए, जब इस तरह से आपका मसाला बिल्कुल भुन जाए, बिल्कुल अच्छे से भुन जाए, तब हम इसमें शामिल कर देंगे पालक जो मैंने अभी आपको दिखाई है। पालक शामिल करने के बाद आपको सिर्फ पानी भी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। नमक मिर्च आप चेक कर लीजिएगा और आपने इसे हल्की आंच पर छोड़ देना है और तब तक पकाना है जब तक इसका घी बिल्कुल अलहदा ना हो जाए और जिसमें पानी मौजूद है वो बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। याद रखिएगा कि अब इस स्टेज पर आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देना है। और ये रहे हमारे इंतहाई मज़ेदार पालक गोश्त। अब आप देख लीजिए कि इसका ऑयल भी अलहदा हो चुका है और रंगत भी काली नहीं पड़ी। सिंपल मसालों का इस्तेमाल किया था, लेकिन सिंपल मसालों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये इतना मज़ेदार है कि सोच है आपकी। अब मैं आपको ये खा के बताती हूँ कि ये बना किस तरह का। खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। सीरियसली इट्स टू गुड। अब आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जल्दी से जाएं, इसे बनाएं और हाँ, जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।